आई एम श्योर तुम्हारे अंदर भी ख्वाहिश थी बेटी हो जाती है मुझे वो। बहुत कहा लोगों ने बेटी कर लो, मैंने कहा क्या हाँ, गारंटी है कि मेरी अम्मी बेटी होगी। एक और कर, हाँ बेटी तो एक कर लेती, पहले हाँ एक बेटी कर लेती। मैंने कहा हाँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में था हाँ जैसे। हाँ। लेकिन मैं बात बताऊँ, it may sound very selfish, मगर now in my life when I am like in older and the children are older, I'm kind of glad कि नहीं है या बेटी। For I know it sounds really awful, but I'm हाँ kind of glad बेटी नहीं है for several reasons. एक तो मुझे ये है कि ये इस मुल्क में हाँ to raise a girl, a daughter is going to is या difficult. हाँ ना, It's लड़कों के लिए भी अब वो बड़ा अपनी अपनी डिफिकल्ट हो अपनी गया। है, वो अपनी है, वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी जगह है। हाँ, दूसरी वो चीज खास सेफ्टी का जो आपको लड़कियों का कॉन्स्टेंटली आपको विजिलेंट रहना कॉन्स्टेंटली पड़ता है। कॉन्स्टेंटली लड़कों के लिए भी रहना पड़ता है। मैं माय 13 ईयर ओल्ड के लिए मुझे अब सारा वक्त एक धड़का लगा होता है। या कोई इसके सामने कोई इस तरह की बात इसका दोस्त कर देगा जो हम नहीं इसको एक्सपोज करना चाह रहे, इसको पता चल जाएंगी सारी बातें। अच्छा, पता है उनको सब बातें होती हाँ, हैं। सारी बात फिर आके सवाल पूछते हैं। हाँ, इट्स सो फनी, दोस क्वेश्चंस आर वेरी फनी। बातें उनको सब पता हाँ होती हैं, लेकिन नॉट हैविंग अ डॉटर आल्सो, यू नो, आई जस्ट नोटिस ग्रोइंग अप बिकॉज आई हैव अ ब्रदर एंड आई एम वन। आई जस्ट नोटेड कि वो जो इमोशनल डिपेंडेंसी माँ बाप की बेटी पे होती है ना, हाँ I felt like not burdened, but I could या feel that या okay, my parents are so emotionally dependent on me, my mother हाँ, especially. दे टेल यू एवरीथिंग ना। Everything, हाँ that even things you don't want to हम्म, know and you don't need to know, यस even till they're old and हाँ, everything, you know their inner secrets, आई you नो। don't want to all मेरी the अम्मी time. मैं कहती अम्मी नहीं, क्यों मुझे बता रही हैं ये बातें? दिस इज नॉट फॉर मी I टू नो। mean, I tell them I can't solve your marital problems. I cannot, you know. दे You, थिंक ये अंडरस्टैंड करेगी, ये ये करेगी ना, कंपैशनेट हाँ, होगी। ये लड़के तो होगी, इतनी सुनते ही नहीं है। सुनते नहीं है ना। मुझे वो डिपेंडेंसी किसी पे नहीं चाहिए थी। हाँ I didn't want to be emotionally dependent on anybody. या मुझे मुझे वो क्रच चाहिए ही नहीं था कि मैं ये सोचती कि हाय मेरी बेटी है, हाय मेरा ख्याल हाँ रखेगी, हाँ, हाय ये अच्छा मुझे लगता समझेगी। है हाँ बच्चों पे भी तो बर्डन हो जाता हो है ना। यू जाता डोंट वांट है, टू बर्डन देम लाइक या दैट, इट्स हम नॉट नहीं फेयर। समझते ये बात। और हम ये वाली बात तो भूल ही जाते हैं ना कि दे नेवर आस्क्ड टू बी बोर्न, तो वी आर द अच्छा, अब वंस हु ये तो मेड द नहीं ना, डिसीजन। हाँ, ये तो अब नहीं ना। अब तो वो जैसे, क्या, मेरा हाँ बेटे ने कहा आप यू हैव टू पिक मी अप फ्रॉम हियर, मुझे ये करना है, मेरी ये चीज लाके। तो मैंने कहा ये सारा कुछ मैं क्यों करूं तुम्हारे हाँ लिए, मैं क्यों करूं? हाँ, कहते क्योंकि यू गिव बर्थ टू मी, आई एम योर चाइल्ड, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू इट। उल्टा ना। हाँ फ्रॉम व्हाट वी हियर इन परवरिश, द फादर सेइंग कि मैंने तुम्हें हाँ पैदा कि किया, मैंने, यू ओ योर लाइफ टू मी। या हाँ बच्चा कह रहा ये है तो यू, उल्टा सुना हाँ, देते। ऐसा ही है। कल मुझे मुर्तज़ा ने कहा, मैं कहा यार तुम जब किचन में जाते हो कुछ बनाते हो तो बर्तन सिंक में रख दिया करो अगर धो नहीं सकते, हाँ या अगर कुछ खोला है पैकेट खाली उसको डस्टबिन में फेंक दो, हाँ हाँ अगर कुछ साफ नहीं कर सकते। कहते व्हाई यू सेइंग दिस टू मी? आई सेड yeah, do it, I'm getting upset. He said, yeah, but why am I here? I said, what do you mean? I said, why am I in this world? Because you brought me, so यू वांटेड मी you सो wanted me to मच। deal with it now. तो वो तो खैर एक मजाक चलता रहता है, बट ये है कि it's a job that requires a lot of responsibility, I feel. कि ये आप बच्चा ले आए हैं दुनिया में, ठीक है, that's tough, those 9 months are tough, या but the actual challenge begins when they're born. किसने मुझे उस दिन कहा था, they said कि childbirth should not come immediately after pregnancy. It's too many traumatic, दो चीजें एक के बाद एक हैं, childbirth and pregnancy के बीच में गैप होना चाहिए लंबा सा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना कि Yeah. the And first then the shock, feeding and the nursing, वो भी तो एक, उसका तो कोई बताता ही नहीं है ना कि वो कितना टफ कोई होता कुछ है। नहीं बताता भाई। पहला शॉक कहते हैं ना बच्चे को मिलता है इस बर्थ, या कि वो किधर 9 महीने एक कंफर्टेबल सिक्योर खुद क्वाइट थे, जगह पे और एकदम दुनिया में ठंडी हवा जो उसको लगती है, और शोर ही शोर होता है शोर हर ही शोर जगह। होता है, तो वो है। बट ओके, सो वी हैव टू सॉर्ट ऑफ, बिकॉज़ हम तो हाँ चलते इधर उधर रहेंगे, चली तो गई चलती हो। रहेगी क्या कॉन्वर्सेशन। लिखा है तुम्हारी नोटबुक में? मेरे नोटबुक में पहला जो है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं, आई एम श्योर दैट दे वुड वांट टू नो दिस फ्रॉम यू एज वेल, दैट हाउ डू वुमेन बैलेंस अ करियर विद चिल्ड्रन? बिकॉज बहुत सी हाँ औरतें कहती हैं कि काम करेंगे बच्चे निगलेक्ट होंगे, हाँ। बहुत से मर्द ये कहते हैं कि ओ So यू नो this is actually a weird thing between मेरे शौहर का और मेरे ओपिनियन इसमें काफी मुख्तलिफ है, and you'd be surprised कि किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ मैं जब राहिल पैदा हुआ था तो मैंने पूरी मेरी डिवोशन थी उसके साथ, फर्स्ट 3-4 मंथ्स तो मैंने कहा मैंने हिलना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट हिम। 4th मंथ पे आई गॉट ऑफर्ड बड़ी आपा जो सीरियल है हम टीवी का, आ जाएं एज अ टाइटल कैरेक्टर, यू वोंट रिग्रेट इट, बच्चे को साथ ले आना, नैनी को साथ ले आना, हम कमरा अलग तुम्हें दे देंगे। मैंने कहा कैसे हो सकता है, कोई घर में हमारे एक फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड और चाइल्ड आई है तो कोई हाँ उसको हिलने नहीं देगा घर से,
तो मैं ऐसे माहौल में उसको ले आऊं जहाँ सिगरेट भी लोग पी रहे होंगे हाँ. और ऊंची आवाजें भी होंगी, तो आई कांट ब्रिंग हिम लाइक दैट. I said the only way, and my husband says, I want you to do it because it pains me, obviously, it hurts me that you have to leave him and everything, हाँ. but it's important for you. So let's try to manage it. फिर हमने ऐसे उनको conditions, वो मान गए थे सारी conditions, उस वक्त मान भी जाती थी कि मैं इतनी देर के लिए आऊंगी, बीच में मैं 1.5 घंटे के लिए घर आऊंगी, I will spend time with the baby in the afternoon, उसको नर्स करूंगी और फिर वापस जाऊंगी और फिर 8:30 बजे फिर घर वापस आ जाऊंगी. Yeah. और पता नहीं 4-5 दिन सिर्फ काम कर सकती हूँ, फिर इतने दिन ऑफ चाहिए. They agreed to, but it was still really tough. Yeah. You know, I've got a 4-month baby and being apart from him, आपकी physically भी you start hurting. Yeah, absolutely. Because with the Absolutely. nursing and everything, you start hurting. Absolutely. तो जरा भी late हो जाती थी मैं, it just be so painful. No, and your hormones kind of Yeah. dip after childbirth completely. And एक इतनी आपको guilt आप- and panic सब कुछ. and tension कि बस Yeah. घर जाना है, घर जाना है. But everybody in the house supported me so much, especially अब्बास. ज़्यादातर उस वक्त घर से काम करना शुरू कर दिया था. And then the other thing was दूसरा बेबी भी जब आ गया तो थोड़े जब बड़े हुए फिर स्कूल जाने कितना गैप लगे. है दोनों का? कितना गैप है? डिफरेंस कितना है? 2.5 पौने 3 साल. पौने 3 साल, right. तो he said कि I've always believed कि बच्चों को, especially लड़कों को, working mother उनको नजर आनी चाहिए. Yeah. कि एक उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे. Not that एक homemaker और stay at home mom की रिस्पेक्ट नहीं होती, उसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए. But he always of the opinion कि they should see that you're working and you're successful in your field. Yeah. They should be proud of you and everything. Because that's who you are. Yeah. If you weren't like this, then they should respect whoever the mother is. Whoever. Whatever. But this is who you This are. is who I am. Yeah. So they do see that. They see that. I mean, I don't know if that's increased my respect or anything. अभी तो they talk to me like अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं. I think एक चीज जो मैंने realize की while raising children, and which is why I made some of the toughest decisions in my life, was that I want them to be raised with the right set of values. अब एक औरत की इज्जत करना जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है. वो औरत बेशक घर में काम कर रही है या बाहर काम कर रही है. And we have to teach them. Mother ही सिखा सकती है. And I think they learn by example. बताने से तो ये चीजें नहीं आएंगी कि ये हमें करना है, unless somebody is doing it in the house, you know. Yeah. You're getting that respect or whatever. So leading by example is so important because they are like sponges. वो हर चीज को absorb करते हैं. Everything. तो मेरे ख्याल है this was a good example to set. और मुझे याद है even I was working. मैंने शुरू के कई साल फुल टाइम काम नहीं किया था. But I had moved to Karachi and I had 2 kids, 2 boys, and I got a job offer from the newspaper. मैं कहा मैं नहीं कर सकती. एक का ग्रामर का एडमिशन टेस्ट होना है तो उसमें ट्यूशंस लगी हुई हैं, दूसरा 4 महीने का है. मैं कहा ये बहुत ये टफ चीज है, मैं नहीं कर सकती. But they made it very comfortable. फरिश्ते थी, मुनीबा थे. नहीं, मूसा was 4 and a half, 5. वो मेरे साथ जाता था. मैं I used to part time, so मैं फ्रीलांस करती थी. इवेंट पे गई, उस वक्त हैदर होता था, बच्चे को देख लिया, whatever, you know, वापस आई और फुल टाइम नहीं किया मैंने. मैं कर ही नहीं सकती. That's the right balance. You see, early years में because they need you. 5 years. 5-6 years जो उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है their mother, you have to be there. And आपको एक बस बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है. पार्ट टाइम काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, just get as much help as you can from, you know, if the father's also working, then you have to work out a schedule with them. And grandparents तो खैर क्या ही बात है, grandparents की early years में तो बहुत ही फायदा होता है. अच्छा, मुझे नहीं फायदा हुआ. नहीं हुआ. मैं क्योंकि साथ रहती हूँ अपने सास ससुर के, तो मुझे सपोर्ट उनकी बहुत ज्यादा थी शुरू से. मुझे याद है हम टीवी में इनिशियल मैंने मीटिंग के लिए जाना था for that serial, and I said, do you mind looking after Rahil? 3.5-4 महीने के. He said, what are we here for? We have to help each other out. We're a family. Go right now. That's amazing. Yeah. So they were, but अब जब बड़े हो गए हैं तो वो they can run circles around grandparents. बेचारे grandparents कहते हैं वो बच्चा टीवी देख रहा है, कुछ नहीं, अच्छा लैपटॉप पे कुछ देख रहा है तो काम कर